हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि जी के जिसके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्त, उससे संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। और हमारे दोस्त चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा पहला प्रश्न। त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? जो त्रिपिटक है वह किसका पवित्र ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को किस दिन अंगीकार किया था? आप बताइएगा। जून 1951, जून 1952, जुलाई 1952, जनवरी 1951। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1951 जून 1951 में अंगीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्त आपने कितने में से कितने सही किए हैं ये भी बताइए। लगभग 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको कितने का आंसर पता था ये भी बताइएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, यानी कि न्यायमूर्ति कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 15 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश टोटल 15 होते हैं। अगला है, आतिशबाजी में हरी ज्योति किसके कारण उत्पन्न होती है? जो आतिशबाजी का जो सामान होता है, यानी कि जो तत्व होते हैं, उसमें जो हरी ज्योति जलती है वह किस कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि बेरियम के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये साइंस का। जो कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थोरियम का यह अयस्क हो जाएगा मोनाजाइट। क्वेश्चन नंबर अगला है, खुले में रहने से वायु से नमी को अवशोषण करने के गुणधर्म को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, इसे प्रस्फुटन कहा जाता है। प्रस्फुटन कहा जाता है, ये गलत लिखा हुआ है दोस्त, पृष्ठफुसन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले पे चलते, बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है। जो चुंबकत्व का केंद्र होता है उसमें चुंबकत्व कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि शून्य होता है, यानी कि 0 होता है केंद्र में। अगले क्वेश्चन पे चलते, चींटी में कौन सा अम्ल होता है, यानी कि एसिड होता है जब वो काटती है? तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि फार्मिक अम्ल होता है। अगर पूछ ले ग्लूकोज सॉरी एसिटिक अम्ल, जो कि सिरके में होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है। अगला है, निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता है? यानी कि इनमें से एक नदी ऐसी है जो कि पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि महानदी, यह सिंगहावा पहाड़ी से निकलती है, पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर भारत फैला हुआ है? यानी कि जो पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत पर अपना भारत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 2.4% भूभाग पर भारत है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय वायसराय कौन था? ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड वेवेल थे उस समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, प्राचीन भारत की उच्च शिक्षा का केंद्र नालंदा किस राज्य में स्थित है? जो नालंदा है वो किस राज्य में पूछ रहा है स्थित है भारत के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बिहार में स्थित है, जो कि बिहार में स्थित है। इसमें जम्मू कश्मीर नीचे होगा दोस्त, तो इसका ऑप्शन सी, यानी कि बिहार राज्य में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता माने जाते थे? जो वैदिक काल में जो देवता इंद्र थे वह किसके देवता कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि वर्षा और मेघ गर्जन, यानी कि अभी भी वो इंद्र देव हैं
वो मेघ और गर्जन के देवता कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली जनगणना के समय भारत का वायसराय कौन था? जो भारत की पहली जनगणना यानी कि 1872 में हुई थी, तो उस समय वायसराय कौन था? जो कि ऑप्शन डी लॉर्ड में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे किस राजा ने बेलूथम्पी में अंग्रेजों से बगावत का नेतृत्व किया था? जो बेलूथम्पी में अंग्रेजों से बगावत किया था, ऑप्शन ए यानी कि त्रावणकोर ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरू अंतरिक्ष पत्तन मतलब होता है बंदरगाह। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। अंतरिक्ष पत्तन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि फ्रेंच गुयाना में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। निम्न में से कौन से राज्य की भाषा अंग्रेजी है? पूछ रहा है किस राज्य की ये भाषा अंग्रेजी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि नागालैंड की राज्य की भाषा इंग्लिश हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के बारे में संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 79 हो जाएगा, 79। मैं बता देता हूँ तीनों अनुच्छेद, क्योंकि कैसे संविधान और राज्यसभा और लोकसभा, तो याद रखिएगा एक तरीका है सरला सरला करके हो जाएगी। तो संसद के बारे में पूछ रहा है 79, और राज्यसभा का हो जाएगा 80, और लास्ट से हो जाएगा लोकसभा, जो कि उसका 81 हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा सरला। अनुच्छेद याद करिए 79, 80 और 81। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। घंटा जो कि मंदिरों में टंगता है, धातु किन मिश्रणों से बनती है? जो घंटा का जो धातु है वह किस मिश्रण से बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिन और तांबा के मिश्रण से घंटा धातु बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साइंस का, जो कि ऑप्शन डी यानी कि पिच ब्लेड से यह प्राप्त किया जाता है रेडियम। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है। सोडियम को कैरोसिन में किस लिए रखा जाता है? जो सोडियम को कैरोसिन में रखने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह हवा में जलता है, यानी कि हवा में जलता है, मैं नहीं होगा, वह हवा में आग पकड़ लेता है, इसीलिए कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल से अबाधित रहती है? तो कौन सी धातु अबाधित रहती है नाइट्रिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ऑप्शन ए तांबा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साबुन किसका सोडियम लवण होता है? यानी कि उसका साबुन किसका सोडियम लवण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्राइक अम्ल का होता है, सिटियरिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है। भारत की अत्यंत पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि डिगबोई असम में स्थित है, और सबसे पुराना कुआं भी माकूम तेल कुआं भी माकूम यानी कि असम में स्थित हो जाएगा। 1901 से खोजा गया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष डैश को भारत के जनसंख्या के इतिहास में ग्रेट डिवाइडेड यानी कि विभाजन माना जाता है, कब से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1921 से माना जाता है। इस समय जनसंख्या हमारी घटी थी, इसीलिए इसे 1921 का इतिहास में ग्रेट डिवाइडेड विभाजन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किसे आमतौर पर रेड शर्ट कहा जाता है, यानी कि लाल कुर्ता आंदोलन कहा जाता है? तो इसे कहते हैं ऑप्शन ए खुदाई खिदमतगार। ये किसने चलाया था? खान अब्दुल गाफर खान। ये एक विदेशी व्यक्ति थे और इन्हें पहला भारत रत्न भी मिला था, विदेशी जिन्हें पहला भारत रत्न दिया गया था खान अब्दुल गाफर खान को। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की है? इनमें से कौन सी संस्था है जो महात्मा गांधी जी ने नहीं की है? जितने में आश्रम है वो सभी महात्मा गांधी जी ने की है। और ऑप्शन डी, जो कि विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। इसकी स्थापना
1921 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाणक्य और किस नाम से भी जाने जाते थे? चाणक्य को और किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त। चाणक्य मतलब होता है चतुर, और उनको कौटिल्य भी कहा जाता था। कौटिल्य भी कहा जाता था। उनकी कूटनीति के कारण उन्हें चाणक्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजों ने निम्न में से कौन सा किला सबसे पहले बनवाया? जो अंग्रेजों ने सबसे पहले किला कौन सा बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, जो कि फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया था। यह गोवा में स्थित है। गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के शासनकाल में टोडरमल किस से संबंधित थे? उनका संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि भू राजस्व सुधार से थे। टोडरमल का असली नाम क्या था दोस्त? तो इनका असली नाम बीरबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सितारा देवी, जिनका हाल ही में देहांत हुआ, उनकी अनुसरित संगीतज्ञ मतलब किसकी कलाकार थी, किस संगीतज्ञ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कथक। यह उत्तर भारत में चलता है। उत्तर भारत, और यह उत्तर भारत में यूपी का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मूल शैल द्रव्य से किस द्वारा भूमि का निर्माण होता है? मूल शैल द्रव्य से किस द्वारा भूमि का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि रासायनिक वियोजन के कारण, भौतिक वियोजन, जैविक वियोजन, यानी कि ऑल, ये सभी से होता है भूमि का निर्माण। नेक्स्ट पे चलते हैं। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? यानी कि बटरफ्लाई पूछ रहा है, बटरफ्लाई की तरह जब पानी में तैरते हैं तो किस में तैरते हैं? तैराकी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। चिपकने वाले रसोई के बर्तनों पर किसकी परत होती है? जो रसोई के बर्तन होते हैं जो चिपकते नहीं है, उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि टेफलॉन की परत चढ़ाई जाती है। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा महासागर है? सबसे छोटा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। कौन सा बंदरगाह शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि भरूच जो कि नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आज की सेशन कैसा लगा दोस्त? तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।